ट्रांसफॉर्मर्स और रेक्टिफायर्स इस कंपनी से करेंगे हम बातचीत और मुलाकात। और आइए हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ सत्येन मामतोरा साहब। मामतोरा साहब, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद हमें समय देने के लिए। पहले मैं हमारे दर्शकों के गुड मॉर्निंग अनिल जी। सामने रख दूं, आय 15% बढ़कर आई है, लेकिन कामकाजी मुनाफे में रही है 10% की कमी। मार्जिस लगभग 4% घटकर आए, 19% के आसपास से घटकर 15% के आसपास रहे, और मुनाफे में 5% की कमी आती हुई दिखी है। स्टॉक में आज 9% की बड़ी गिरावट भी है। एक बार जरा नतीजों को ढंग से समझा जाए और आगे का आउटलुक जानते हैं। बताएं सर, सबसे पहले क्या खास वजह है? ऑपरेशनल परफॉर्मेंस थोड़ी सी कमज़ोर आई है, एबिटा घटकर आया है, और मार्जिन जो कम है उसके पीछे के कारण समझाएं सर। देखिए, ऑपरेशनल मीन्स ग्रोथ रेवेन्यू वाइज तो हम लोगों का 22% रहा है। ऑपरेशनल थोड़ा हम लोगों ने ये पिछले साल हम लोगों ने ईसॉप्स दिए सब लोगों को कंपनी में। उसकी वजह से थोड़ा एम्प्लॉय कॉस्ट बढ़ी है। तो ये तो फिर वन ऑफ है, अगली तिमाही से हाँ, आप ये वन ऑफ है। पिछले साल जो हम लोगों ने ईसॉप्स दिए थे, पहली बार हम लोगों ने ईसॉप्स की स्कीम निकाली है, हम्म। तो वन ऑफ है। अब इस ये साल से हम लोग हर साल थोड़े थोड़े लोगों को ईसॉप्स देंगे। तो ये जो पहला जर्क था, जो इतने सारे लोगों को एक साथ ईसॉप्स देने का, उसकी वजह से थोड़ा एम्प्लॉय कॉस्ट में बढ़ोतरी हुई है। मार्जिन सर इस तिमाही में 15% है, क्या फिर कंफर्टेबल आपको लगता है कि मार्जिन से आप आगे मेंटेन कर पाएंगे? हम लोग 15 से 16% मार्जिन मेंटेन कर पाएंगे आगे जाते हुए भी। ऑर्डर बुक किस लेवल तक पहुंची है? कितने नए ऑर्डर्स आपने इस तिमाही में जोड़े हैं, और आगे ऑर्डर बुक को लेकर क्या विजिबिलिटी है? ऑर्डर बुक अभी हमारी बहुत स्ट्रांग है, 5,005 करोड़ की है। पिछले साल लास्ट क्वार्टर में हम लोगों ने 752, जो सबसे मैक्सिमम रेवेन्यू किया है, 752 पूरे T&R की करियर में। सो ये क्वार्टर में हम लोग वापस वो 752 प्लस सम मोर, ये क्वार्टर में हम लोग ऑर्डर्स वापस रिप्लेनिश करेंगे। लेकिन इस तिमाही में ऑर्डर इनफ्लो कम होने के पीछे की कोई खास वजह सर? हम लोग कंसिस्टेंटली जानबूझ के ऐसे ऑर्डर्स लेने की कोशिश कर रहे हैं जो कंपनी के मुनाफे को और कंपनी के जो आगे के परफॉर्मेंस है, जैसे ऑपरेशनल एफिशिएंसी, जैसे प्लांट यूटिलाइजेशन, उसको मद्देनजर हम लोग एकदम कैटेगरिकली ऑर्डर्स ले रहे हैं अभी। इस साल आपका रेवेन्यू गाइडेंस थोड़ा 10% से मिस हुआ है। पूरे वित्त वर्ष 2027 के लिए किस तरह का गाइडेंस, किस तरह का टारगेट लेकर आप चल रहे हैं रेवेन्यू प्रॉफिट के लिहाज से? प्रॉफिट ऑलमोस्ट 15 से 16% के बीच में रहेगा। वी विल टच अराउंड 3,250 करोड़ इन रेवेन्यू वाइज। ओके, रेवेन्यू वाइज 3,250 करोड़ का टारगेट रखा है, बहुत एग्रेसिव टारगेट है, अच्छा टारगेट है। अब बताएं सर कि जो वर्ल्ड बैंक से रिलेटेड आपकी दिक्कत आई थी, क्या वो प्रॉब्लम अब सॉल्व हो चुकी है? क्या अब वापस से आप इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं या नहीं? इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट्स में पार्टिसिपेट करने को हमको कोई देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन अस। वर्ल्ड बैंक का जो है वो हम लोगों ने वर्ल्ड बैंक को रिप्लाई दे दिया है, एंड वी आर अवेटिंग वर्ल्ड बैंक का फीडबैक ऑन द रिप्लाई। सो दैट इज वन थिंग दैट इज गोइंग टू कम अप इन द नेक्स्ट 2-3 मंथ्स। मामतोरा साहब, कोई कैपेक्स चल रहा है कंपनी में कैपेसिटी बढ़ाने के लिहाज से? यदि हाँ तो हम कितना, लोग और कितना इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हैं वहां पर? हम लोगों का टोटल कैपेक्स कैपेक्स है कुछ अराउंड 600 करोड़ का। चांगोदर प्लांट का ग्रोथ होगा। चांगोदर प्लांट हम लोग 49,000 से 40,000 MVA का प्रोडक्शन वहां पे कर पाएंगे आगे के ये क्वार्टर 2 से ये साल। मोरिया में हम लोग का करीब 10,000 MVA और बढ़ेगा। हम लोग का दूसरा कैपेक्स प्लान जो है वो हम लोग कर रहे हैं CTC प्लांट को लेकर, बुशिंग प्लांट्स को लेकर, और प्रेस बोर्ड के प्लांट को लेकर। बिल्कुल, तो ये आपके लिए कैपेक्स भी चलता हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद मामतोरा साहब, आपने समय दिया और विस्तार से अपने नतीजों पर और आगे के आउटलुक पर हमारे दर्शकों से बातचीत की। बहुत बहुत शुक्रिया। आइए